दिल में उसको पसंद तो नहीं करती थी? हाँ, नहीं, हैरत सी हो रही थी। मामू का अंदाजा। ये मोइज हसन ना तुम्हें पसंद करता था। खैर, एनीवे इट डजंट मैटर। वालेकुम अस्सलाम। हमारी गेस्ट आए हैं। यस, कैसे हैं? मैं बिल्कुल वैसे का वैसा प्यारा। We missed you. What a surprise. अरे बाजी का है? किचन के अंदर बिरयानी बना रही है सब। जाएं मिले? आप जाएं, मैं आपके साथ चलती हूँ। तो तुम हमें छोड़कर जा रही हो? कबीर मामू की जान। तुम्हें अगर कोई और लड़की पसंद थी तो यहाँ शादी क्यों कर रहे? ये बात जाकर ना अम्मी और बाबा से पूछो। बताया था मैंने उन्हें, 1000 बार बताया था, लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। क्या एतराज था उनको? खानदान अच्छा नहीं है, नौकरी करती है, 2 साल बड़ी है मुझसे, और भी बहुत कुछ था। हाय किरण। अस्सलाम वालेकुम कबीर मामू। वालेकुम अस्सलाम। टाइम है आने का, कहाँ रह गई थी? अरे यार लेट हो गई, इतना रश है बाहर। कबीर मामू, ये सोबिया है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त। हमारी मुलाकात यूनिवर्सिटी में हुई थी। आप हैरान हो रहे होंगे ना कि मैंने आपको कैसे पहचान लिया। नहीं, मैं हैरानी में परेशान हो रहा हूँ कि मैं इतना फेमस हूँ। एक्चुअली किरण, माहम और कोकब ये हर वक्त आपकी बातें करती रहती थी। अब मुझे लगता है आप मेरे ही मामू हैं। हाँ हाँ बेटा, मैं तुम्हारा भी मामू हूँ। सैफ अभी भी उससे राब्ते में है। देख लो जरा, पता भी चल गया है कि सैफ की शादी हो रही है, फिर भी जान नहीं छोड़ रही। मैं तो इसके घर सुना के आऊंगी उसको। अम्मी, उसको सुनाने के बजाय आप सैफ को समझाएं, आपकी इज्जत का ख्याल करें। पहली बात तो यह है, आप लोग को ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। देखो, तुम शादी के लिए आई हो ना, आराम से शादी अटेंड करो, सैफ को हम हैंडल कर लेंगे। अम्मी प्लीज। अच्छा बस कर दो, तुम जाके मेहमानों को देखो, इतने लोग बैठे हैं। मैं ये ज्वेलरी संभाल के अभी आती हूँ, चलो। हाँ, लेकिन किरण के ससुराल वाले बहुत अच्छे, सैफ भी बहुत अच्छा है, बस थोड़ा सा कम गो है। हाँ, एक ये कम गो, दूसरा वो कम गो, बच्चे गूंगे पैदा होंगे। मामू शर्म करो तुम। जिसने की शर्म उसके फूटे करम। वैसे इसके ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, सच। जेस के बहुत खिलाफ है, उन्होंने कहा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो बाजी कौन सा एहसान कर रहे हैं भाई, इतनी प्यारी मासूम सी बेटी दे रहे हैं, और क्या चाहिए उन्हें। किरण तुम फिक्र नहीं करो, मैं ठोक बजा के ना अच्छे से सैफ को जांच पड़ताल करूंगा, और उसको बोलूंगा कि तुम 90s के नहीं आज के लड़के हो भाई। अपनी होने वाली बीवी को फोन करो, उससे बातें करो, जानो उसे। कबीर ऐसा कुछ मत करना, सजाद खाम में खफा होंगे। हाजी अल्लाह का वास्ते डरना छोड़ दीजिए, सिल्वर जुबली मना चुकी हैं आप। हाँ, तो अब मैं डर के भी सिल्वर जुबली मनाऊंगी ना। ये अच्छा। अच्छा भाई, मैं तो चला, मेरी तो डेट है। हाँ, विद द लाइब्रेरी। आप एंजॉय करें ये कच्ची मूंगफली। आप एंजॉय करें अपनी डेट। क्या तरीका है ये सब? हाँ, ये क्या हुलिया बनाया हुआ है? लगता है मुझे नशा करने लगे हो तुम। तुम्हें पता है तुम्हारे ससुराल वाले आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं वो लोग? किरण के मामू इंग्लैंड से आए हुए, तुमसे मिलना चाहते हैं, और तुम्हारी शेरवानी भी तैयार है। मुझे किसी से नहीं मिलना, आप बता दीजिएगा उन्हें। क्या फजूल बकवास कर रहे हो? क्यों नहीं मिलना भाई? और मेरी बात सुनो, क्या तुम अभी तक फरियाल से राब्ते में हो? खत्म नहीं करना ये सिलसिला तुमने? राब्ता है और राब्ता खत्म नहीं होने वाला। क्या? मैं अगर शादी करूंगा तो सिर्फ उससे करूंगा, आप प्लीज मुझे मजबूर मत करें। तुम्हारा दिमाग सही है? कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं और तुम ये बकवास कर रहे हो? मैं ये शादी नहीं करूंगा, आप ये सब खत्म कर दें। फरजाना, फरजाना, अम्मी, फरजाना, अम्मी, तुम्हारी वजह से है सब। अम्मी, पानी लेके आओ। फरजाना, फरजाना प्लीज। अब तुम्हें उसे बुलाना पड़ेगा। सैफ, तुमने ये पागलपन अगर दूर नहीं किया ना, तो या तो अम्मी को कुछ हो जाएगा या फिर वो फरियाल।
फरियाल क्या? मेरी अम्मी फरियाल के घर चली जाएंगी उसे बेइज्जत करने के लिए, क्योंकि किसी और की औलाद को बेइज्जत करना बहुत आसान होता है ना, और अम्मी यही करेंगी। फिर तो तुम गए बाहर में, उसकी नफरत तो क्या मोहब्बत के भी काबिल नहीं रहोगे। सैफ, मान लो ना अम्मी की बात, किरण से शादी कर लो ना। ये मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा सारा, और अब मैं किसी के साथ ठीक नहीं रहूंगा। पागल लड़के, तो मुझे पहले नहीं बता सकते थे, शायद मैं कुछ कर सकती थी। अरे किरण, हाय, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। आप कैसे हैं? मैं ठीक। आप एग्जाम्स के बाद गायब हो गए। वो एक्चुअली मेरी शादी तय हुई है, बस उसी में बिजी थी। आज सबको कार्ड्स देने आई हूँ। सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि पता ही नहीं चला। ये मेरे मामू हैं, कबीर मामू। हाय। मामू ये मोइज हसन है, हम अकाउंट्स एंड मैनेजमेंट की क्लास में एक साथ थे, और जब मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी ना, तो मोइज ने मेरी बहुत हेल्प की थी। कैसे हो मोइज? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे? मैं यार बड़ा हैंडसम था हूँ। खैर भाई, तुम्हारी दोस्त की शादी है, जरूर आना। कब है? अब 15th को। जॉब कैसी चल रही? ठीक। फादर का बिजनेस ज्वाइन नहीं किया? मैं उनके साथ काम नहीं करना चाहता। भाई बहुत अच्छी बात है, अपने बलबूते पे जो भी करना चाहते, सेट होना चाहते। किरण से बात नहीं? नहीं, वो अम्मी बाबा ने सब तय कर दिया तो मुझे जरूरत महसूस नहीं हुई। माशाल्लाह बड़े ही सादतमंद बच्चे हो, वरना आजकल के दौर में माँ बाप की उंगली पकड़ कर चलने वाले बच्चे बहुत कम पाए जाते। बस मेरी ये दुआ है कि आइंदा जिंदगी में तुम्हें कोई मुश्किल, कोई मुसीबत का सामना ना करना पड़े। खुश रहो, आबाद रहो। पता है अम्मी कहा करती थी, यानी कि तुम्हारी नानी, दुआएं जो है ना बड़ी से बड़ी मुश्किल और मुसीबत को टाल देती हैं, और मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ। मामू, आप रो रहे? हाँ? अरे अरे मुझे अंदाजा ही नहीं था कि बेटी ब्याहना कितना मुश्किल काम है भाई। अभी तो ये मेरे सामने बैठी है, रुखसती के वक्त कहीं मैं फूट फूट के रोना ना शुरू कर दूं, इसलिए मुझे संभाल लेना, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कितना कहा था मैंने अम्मी अब्बू से कि मैं जॉब कर लेती हूँ, अपने लिए उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ, कोई फायदा ना हुआ। झूठी, कुछ नहीं कहा था मामू इसने। पहला रिश्ता आया पहला, और फौरन हामी भर दी कि मैं तो जा रही हूँ शादी करके, टाटा बाय बाय। बहुत ही फजूल हो तुम। तुम होगी फजूल। अरे नहीं 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 भाई, दोनों फजूल तरीन।